तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो मिली कि नहीं मिली आत्मा को तृप्ति कि पुलिस फिजिकल दोबारा होगा। सर हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा क्या होगा। कल ऐसे ही तो लिख रहे थे आप। मैंने आपसे कहा था बच्चों, उसी समय कह दिया था कि थोड़ा सा धैर्य रखा करो। ऐसे है ना, बयार के साथ मत बहा करो। मतलब कि किसी ने कुछ कह दिया, ऑथेंटिक है नहीं है, उसी की रफ्तार में उड़ते हुए चले जाते हो। अरे भाई, कम से कम थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाया करो। आप लोगों के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतने ज़्यादा आप लोग परेशान कर देते हैं। फिर क्या होगा, कैसा होगा। मैंने उसी समय कह दिया था मैसेज करके कि आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा दोबारा। पुलिस कांस्टेबल का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न होगा। और वो जो सूचना है वो कितनी देर में आ गई थी, जब आपका नोटिफिकेशन आया उसके लगभग 2 से 3 घंटे में आपकी सूचना पहुंच चुकी थी। ठीक है, और वो मैं नहीं बोल रहा था, उत्तराखंड DIPR पे था, शासन की न्यूज़ है, या जो स्पष्ट किया गया था उस न्यूज़ में कि फिजिकल दोबारा नहीं होगा। दूसरा, इतना कॉमन सेंस तो लगाओ कि आपका जो फिजिकल है वो आपके आयोग ने न करा के आपके विभाग ने कराया था। जब विभाग फिजिकल करा रहा तो इतना आपके पास खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो तो एक डेटा है, वो तो भर्ती प्रक्रिया का 50% का हिस्सा है। और 50% उस हिस्से के चक्कर में जो इंसान पिछले लगभग 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने से लगातार फील्ड पे दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा, अपना खून सुखा दिया है जिसने खा न खा के मेहनत कर करके, उसके बाद वो फिजिकल में मार्क्स लेके आया है। तो क्या गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है क्या? इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को आप लोगों की फिक्र नहीं है क्या जो फिजिकल दोबारा करा देगी? ऐसा नहीं होता है बच्चों। इतना एक नॉर्मल सी बात है, एक आम आदमी भी इस चीज़ को समझता है कि फिजिकल दोबारा नहीं होगा। तो फिजिकल दोबारा होने का तो कोई मतलब ही नहीं। कल शाम आपने स्पष्टीकरण भी मैंने भेजा था आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, और उत्तराखंड DIPR ने जो उसको स्पष्ट किया था, और जहां पे भी न्यूज आ रही थी आप लोगों ने वो सुन लिया होगा। ठीक है, तो जब मैंने वो न्यूज़ आप लोगों को भेजी तब जाके लिखने लगे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स आपने सर इतना वो किया। मैं कुछ नहीं करता बच्चों, आप लोगों की गलती है। कई बार मुझे ये लगता है आप लोग बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्शन इतनी तेज गति से नहीं करना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा संयमित, थोड़ा धैर्य की परीक्षा देनी चाहिए। अब दूसरी न्यूज आई, बहुत हल्ला कर दिया उसमें भी, सर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी, हम क्या करें, कैसा करें, हमारा क्या होगा। यार एक बार बता दो मुझे खुद, मतलब कैसे, मतलब आप लोगों की सोच है, थोड़ा सा अपने बुद्धि का तो प्रयोग करो। थोड़ा सा आप एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी किए हुए बच्चे हो, एक प्रकार के अभी मतलब वर्तमान समय और हमारा भविष्य हो, आप लोग सब राज्य का भविष्य हो, सरकारी सेवाओं में आओगे, इतना समझ तो खुद होनी चाहिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अधिसूचना UKPSC को चलेगी, UKPSC के लिए जारी हो चुकी है कि इन एग्जामों को UKPSC कराएगा, तो जहां पर वो विज्ञापन पेंडिंग थे उनको निरस्त तो करना ही करना है भाई, स्वाभाविक है। वो दो जगह थोड़ा ना होगी। ये सब शासन के कार्य होते हैं, ये लिखित रूप में दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया ये हो गया, ऐसा कर दिया। हर एक चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए। जब वो अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इन पदों पे UKPSC एग्जाम कराएगा, तो UKSSC को उन जो विज्ञापन है उसको निरस्त करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बयार सुन रहा था मैं इस प्रकार की कि क्या डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये है वो है। अरे भाई, सबका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। UKPSC की अपनी कार्यप्रणाली है, UKSSC की अपनी कार्यप्रणाली थी। वहां 2 से 3 लाख बच्चों का जो आप बनाते हो, OTR बनाते हो, क्या बनाते हो, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, वो डेटा आपका अलग तरीके से उनके सॉफ्टवेयर पे फीड है। UKPSC का अपना सॉफ्टवेयर है। तो वो जो सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा था, वरना जहां से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, वहां जहां हमारी थिंकिंग खत्म होती, वहां से उन लोगों की जो वहां पे पॉलिसी लेवल पे बैठे हैं वो लोग जानते हैं इसमें कितना ज्यादा आपको पता है बजट आना है, कितना ज्यादा खर्च आना है। अगर वो चाहते तो वो उनको भी इतना अगर आसान होता कि डेटा हवा में ट्रांसफर कर दिया जाए तो कर दिया जाता। बच्चों, वो सॉफ्टवेयर का इश्यू रहता है, उनका अपना सॉफ्टवेयर है। क्योंकि नए सिरे से विज्ञापन जारी हो रहा, तो इसमें पेंच ना आए, बीच में कोई अड़चन ना आए, उलझन ना आए, इस वजह से जो उनकी अपनी कार्यप्रणाली है उस तरीके से वो दोबारा विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो नोटिफिकेशन, जो अधिसूचना जो आई है UKPSC को ट्रांसफर करने की, और UKSSC से जो कल निकला है कि इन परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है, निरस्त का ये मतलब नहीं कि वो एग्जाम आपके नहीं होंगे, वो एग्जाम UKPSC कराएगा। ऐसा नहीं कल देख रहा था हम क्या करें, बड़ी मुश्किल से विज्ञापन आया, सब खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज तो मैंने आपको आज से 3 या 4 क्लासेस पहले बता दी थी कि आप लोगों का जो एग्जाम है UKPSC कराएगा। अगर
ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन दोबारा निकालने की जरूरत पड़ी, विज्ञापन, तो 10 से 20 से 25 दिन आपको फॉर्म भरने को मिलेंगे। उस फॉर्म भरने की टेंशन मत लीजिए आप लोग, आपसे कोई फी वगैरह नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो वो सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए डेवलप करेंगे, उनका अपना नया सॉफ्टवेयर जहां तक है वो बनेगा, जो आपके स्पेशली ग्रुप सी एग्जाम के लिए, यानी जो एग्जाम दिए हैं इस चीज़ के लिए संभव हो तो वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें, और उसमें कुछ अलग अलग टाइप के फीचर होंगे कि आपने पहले फॉर्म भरा है या कुछ किया है, इस टाइप की कुछ चीज़ें होंगी। उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने से लेके इस प्रक्रिया में सरकार का अच्छा खासा खर्चा आने वाला, इतना आसान नहीं है। खुद सोचिए, अगर 2 लाख 2.5 लाख बच्चे अगर पेपर देंगे, भले कितने दें, पेपर सेट कितने छपेंगे आपको पता है? 2.5 लाख पेपर छपेंगे अगर 2.5 लाख बच्चों का है। 2.5 लाख पेपर में आपको पता है एक साइड कितने होते हैं? हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, कम 12-13 पेज, यानी 14-15 पेज होते हैं। अब लगाओ एक बच्चे के लिए 15-16 पेज प्रिंट करने हैं, और 2.5 लाख बच्चे हैं तो 2.5 लाख को 15-16 से इंटू कर लो, और कितना खर्चा आएगा सोचो। ये नॉर्मल नहीं है, ये करोड़ों में सरकार का बजट आने वाला है। ये सरकार के लिए भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है। बट फिर भी आप लोगों के लिए अगर यहाँ पे एक प्रकार से, मैं तो यही कहता हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये चाहता था कि बच्चों के एग्जाम हो, बच्चे जो बैठे हैं उनके एग्जाम हो, जो वेट कर रहे हैं, और उस चीज के लिए यूकेपीएससी, राज्य के अंदर यूकेपीएससी से बेहतर कोई संस्था नहीं है जो वो एग्जाम करा सकती, इतना मैं भी मानता हूँ। यानी अगर आईआईटी रुड़की को देते, पंतनगर को देते, या फिर किसी और संस्था को देते, इससे बेहतर यूकेपीएससी को देना एक अच्छी पहल सरकार की है। और मैं ये कहूंगा आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपने आप को साबित करने का। तो निरस्त का ये मतलब नहीं कि वो फॉर्म नहीं, आप एग्जाम नहीं दोगे। आपका दोबारा अगर नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आने के 15-20 दिनों का आपको टाइम मिलेगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी आयोग करेगा, ठीक है, अभी स्पष्ट नहीं है कि आयोग किस तरीके से इसको डील करता है, और आयोग जो भी करेगा आप लोगों के हित में, आप लोगों के लिए ही वो करने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज सुनना, पुलिस फिजिकल तो नहीं होगा, ये तो स्पष्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को जो ध्यान देने वाली है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या सर नए एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या नए छात्र जिन लोगों ने उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा था, क्या वो फॉर्म भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे, जितना मेरी समझ है। मैं स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उन छात्रों से फीस ली जा सकती है, लेकिन जो पहले से भरे बच्चे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, उनसे फीस वगैरह नहीं ली जाएगी, ठीक है। उसमें ऑप्शन पूछेगा, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जिस तरीके से भी उसको देखेंगे, उसमें कोई ना कोई विकल्प आपके पास आएंगे, वो आपके पास आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी समझ, अगर नया विज्ञापन जारी होता तो सभी छात्रों को उसमें मौका मिल जाएगा। अब कई लोग फिर परेशान हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये है वो है, वो बढ़ने दो कंपटीशन, आप तो तैयार हो ना, आपने अपनी तैयारी की है, मुझे ये बता दीजिए बस, आप अपने स्तर पर तैयार रहिए। ये युद्ध स्तर की लड़ाई है, इस बार आर या पार, मैं तो सिंपल सा कहता हूं। और हाँ, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, पढ़ के गए हो तो हो जाएगा। अब जो नए बच्चे आएंगे, क्या आप लोग नए बच्चों से डर जाओगे? आप लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हो, डरना नहीं है। कंपटीशन बच्चों ओपन होता है, प्रतियोगिता खुली होती है, और प्रतियोगिता खुली है तो कोई भी उसमें अपने आप में हाथ मार सकता है। जिसने एग्जाम किया होगा, जिस अच्छे से तैयारी की होगी, उसका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये संभावित है कि सभी लोग उसको फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि पीछे वाला जो डेटा है, अब ऐसा तो कहेगा नहीं इतने जुलाई 2020 को इतनी उम्र होनी चाहिए, वो तो फिर इस टाइप का ही अगर करना होता तो फिर कोई और रास्ता निकाल। बट जितना मैं समझ पा रहा हूं, विकल्प सभी के लिए होंगे इसमें, जितना मेरे समझ है, ठीक है। अब नहीं होंगे या होंगे वो तो आने वाला समय आयोग इसको स्पष्ट करेगा, बट जितना मैं समझ पा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पे गौर करना, मैंने ये नहीं कहा कि नए भरेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि जितना मैं समझ पा रहा हूं, संभावित है कि नए छात्रों को भी ऑप्शन इसमें एग्जाम देने का मिलेगा या फॉर्म भरने का मिलेगा, ठीक है। तो सभी छात्र इसमें जुड़ जाइए, जितने भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरी बात, क्या सर डॉक्यूमेंट्स अपडेट रहने चाहिए? यानी हमने पहले फॉर्म भरा था, और पहले फॉर्म भरने के बाद अगर हम अभी के टाइम आ रहे हैं, अगर हमारे डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट है, ओबीसी सर्टिफिकेट, कुछ भी, मैं आपको ये सलाह दूंगा तो अपडेट कर लीजिए। क्योंकि आज के समय में क्या हुआ है, अपडेट आपकी चीज़ें होनी चाहिए, और अपडेट कब तक होनी चाहिए? फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, यानी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। पहले क्या होता था, एक टाइम था फॉर्म निकलने के दिन आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए अपडेट। अब क्या होता है, फॉर्म के अंतिम तिथि, यानी जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उसकी अंतिम तिथि तक आपका क्या होना चाहिए, फॉर्म मतलब एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए। तो जिसके जो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है वो अपडेट रख ले, क्यों रिस्क लेना है बताओ? वो तो आयोग स्पष्ट करेगा कि जिसने पहले फॉर्म भरा है उसके डॉक्यूमेंट्स, या उसको सीधे मौका, किस तरीके से वो व्यवस्था बना रहे हैं, हो जाएगा आपका। एक आध हफ्ते का वेट कर लीजिए, बस उस बयार के साथ मत बहिए जो सीधे ये लिखें आपके लिए कि परीक्षाएं रद्द होगी, अब आप कहीं के नहीं रहिए, वो
वो इस टाइप के बयार के साथ मत भइए, ठीक है। ये तो मैं जानता था, ये मुझे पहले भी पता था कि ऐसा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर आयोग एग्जाम करा रहा तो उसका अपना सिस्टम है, वो दूसरे के सिस्टम में क्यों काम करेगा बताओ, उनका अपना स्टाफ है, दूसरे के सिस्टम को समझने में ही उनको 1 महीना लग जाएगा। तो इससे बेहतर उन्होंने ये सोचा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सा नोटिफिकेशन निकाल के विज्ञापन 20 दिनों का टाइम देके वो करके उसको कलेक्ट करके 15, 20, 25, 30 दिन उसमें पूरा सर्च करने में कि किसके डॉक्यूमेंट सही हैं किसके नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद जैसे ही पता चला एडमिट कार्ड निकाल के दिसंबर से एग्जाम करा के मार्च अप्रैल तक आपके एग्जाम फिनिश करने का ये एक प्रकार का सिस्टम जो तरीका जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ रहेगा कि आपका कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल 2023 तक सारे एग्जाम फिनिश करने का ये टारगेट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पटवारी से स्टार्ट हो, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी, पुलिस फिजिकल, इस टाइप मतलब सॉरी पुलिस का रिटर्न एग्जाम, इस प्रकार से कुछ तरीका हो सकता है। लेकिन अब कोई कुछ कहे, आप कहोगे कि ये एग्जाम पहले होगा, ये कुछ नहीं कह सकते, ये तो आयोग तय करेगा। ये उनकी बैठक में क्या निर्णय हुए हैं, वो किस एग्जाम को पहले कराना चाहते हैं, वो किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, ये बात की बात। और जितना मैं समझ पाता हूँ संभावित ऐसा रहेगा कि जितना मेरी समझ है, ठीक है, अब मैं कंफर्म नहीं हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं मेरे शब्दों पे गौर करना, जितना मैं समझ पा रहा हूं हो सकता है जिसका नोटिफिकेशन पहले आया हो उसका एग्जाम पहले करा दे। यानी जो नोटिफिकेशन आपके जारी होंगे, अब वो किस तरीके से एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी करता है, संभावित है कि उसी सीरीज में आपके एग्जाम भी हों, ठीक है। क्योंकि अगर वो पहले पटवारी का जारी करेंगे या पहले दरोगा का करेंगे तो वो पहले ही आपके जो डॉक्यूमेंट है सारा उसकी जो सही है गलत है उनका मिलान करके उसका एडमिट कार्ड जारी करेंगे। वरना ऐसा नहीं कि पहले पटवारी का फॉर्म निकाल दिया, 2 महीने बाद वन दरोगा का सॉरी क्या कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड का निकालेंगे, फिर फॉरेस्ट गार्ड पहले करा देंगे, इस प्रकार का नहीं करेंगे। अब वो किस तरीके से विज्ञापन जारी करते हैं, किस तरीके के कंडीशन रखते हैं, सारा उसमें मेंशन होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको ओवरऑल एग्जाम में पढ़ के बैठना है, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। और जो चीज़ें हुई हैं ये थोड़ा सा ये इस उससे तो बेहतर है कि यार हमारे अगर एग्जाम होंगे कब होंगे, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, उससे तो बेहतर है ना। कम से कम अगर आपको 20 दिनों के लिए फॉर्म भरने का मौका मिलेगा तो वो उनकी भी मजबूरी है, ये इस चीज़ को आपको समझना होगा। वो आयोग की भी मजबूरी है, वो दूसरे का डेटा उठा के नहीं लेके आएगा, उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है। स्टाफ को यही समझने में टाइम लग जाएगा कि इसमें करना क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से निकाल रखे, क्योंकि हर किसी की अपनी कार्यप्रणाली होती है। यानी मैं आपसे कहूं कि किसी दूसरे का काम जाके तू कर, आपको भी तो समझने में समय लगेगा ना। इससे अच्छा आप ये कहोगे कि यार मैं काम करता हूं अपने काम के तरीके से, इसके काम को डील करता हूं। तो ये एक कहीं ना कहीं ये सोच हो सकती है, ये थिंकिंग सरकार की हो सकती है, आयोग की हो सकती है, इस वजह से, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि फॉर्म कौन भरेगा, इसमें संभावित है कि सभी छात्रों को इसमें फॉर्म भरने का मौका मिले और अपने डॉक्यूमेंट्स को जहां तक अपडेट रखने की बात है उसको आपको रखना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है सिलेबस को लेके, सिलेबस क्या रहेगा, कैसा रहेगा। देखिए जो पैटर्न है एग्जाम का वो सीएम साहब ने भी कहा कि उसी तरीके से रहेगा, उसी मानकों के आधार पर रहेगा, उसी सिस्टम के तहत रहेगा। और जो ये जानता है कि जब ग्रुप सी के एग्जाम जो 100 नंबर का जो परीक्षा होती है उसके एग्जाम का पैटर्न आज से नहीं, लगभग 3, 4, 5, 6 सालों से एक प्रकार का एक ही पैटर्न पे चल रहा है और बच्चे 3, 4 साल से उसी पैटर्न को बदल रहे हैं, तो इतना दृष्टिकोण उनके पास भी होगा। यानी हमारे जैसे लोग इस चीज को सोच सकते हैं तो वो लोग भी जो वहां पर बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होगा कि बच्चों का जो पैटर्न है पिछले कुछ समय से इसी तरीके का रहा है, इसी पैटर्न पे हम एग्जाम कराएं। तो ये बहुत कम चांसेस है कि आपका सिलेबस चेंज हो, बहुत कम चांसेस, न्यून चांसेस है। क्योंकि स्पष्टीकरण तो तब होगा जब स्पष्ट चीजें तब पता चलेंगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब आयोग संवाद जारी करेगा। आयोग संवाद नहीं है, अब संवाद भूल जाओ, अब ये भी भूल जाओ कि अपनी पेन लेके जाते हैं। अब आयोग की अपना सिस्टम है, घर से पेन लेके जाओ, एग्जाम में गोले करके आओ और उसके बाद रिजल्ट का वेट करो। आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, सब चीज होगा। और वो जो रिजल्ट भी है 2, 2.5, 3 महीने के अंदर आपका फाइनल आ जाता है रिजल्ट वहाँ, ठीक है। वो अलग टाइप का एग्जाम है, उसमें इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो जो तरीका है आपके जो एग्जाम जिस तरीके से आप पढ़ते आए हो, जो आपका सिलेबस रहा है आज तक, संभावित है कि उसी सिलेबस के तहत आपका एग्जाम होगा। सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा जितना मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। बाई चांस, फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनना, 1% अगर मान लो सिलेबस चेंज कर दिया, तो सिलेबस चेंज कर दिया तो होगा क्या, कुछ हो जाएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। उत्तराखंड आपने पढ़ी है, उत्तराखंडी तो पूछेगा ना, हिंदी पूछता है हिंदी पूछेगा ही पूछेगा, दूसरी चीज। तीसरा जीएस पूछता है जीएस पूछेगा ही पूछेगा। क्या अगर चेंज होगा, उत्तराखंड 40 की थी तो 30 की हो जाएगी, जीएस 40 की थी तो 50 की कर देगा, हिंदी 20 की थी तो 15 की कर देगा, 10-12 नंबर कुछ और डाल देगा, होगा तो, लेकिन होना पॉसिबल नहीं है। पैटर्न सेम रहेगा, इतना मान के चलिए।
जिस पैटर्न पे आज तक पढ़ते आए हो उसी पैटर्न पे रहेगा। हो सकता है एक पर्सन के लिए क्वेश्चनों के नंबर आगे पीछे हो जाए, यानी 40 की जगह 35, 30 की जगह 35, बाकी 25 20 की जगह 15, बाकी जो बचे हुए 10 15 की जगह 20, इस प्रकार का अगर होगा तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का होगा, क्योंकि आप लोग उसी पैटर्न पे आज से नहीं बहुत लंबे समय से तैयारी करते आए हैं। और जब कोई इंसान इतने लंबे समय से एक पैटर्न पे अगर अध्ययन कर रहा है, एक पैटर्न पे तैयारी कर रहा, तो उसके सिलेबस पे छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ठीक है, संभव तो क्या नहीं है इस मतलब दुनिया में, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट जितनी मेरी समझ है वो आपका सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन इस तरीके से बयार जो आती है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अपने आप को उसी दिशा में मत मोड़ा करो, मतलब बहा मत करो। अपना विवेक यूज करना है बच्चों। कम से कम आपको सिर्फ एक एस्पिरेंट, एक छात्र बन के इस जीवन को नहीं जीना, एक मेहनती छात्र बन के या एग्जाम क्रैक करने तक आपका जीवन नहीं है। आपको अपने विवेक का भी प्रयोग करना होगा। विवेक क्या होता है, हम खुद भी ये सोचें कि यार इसमें सही क्या है क्या गलत है, हम उस बयार से भी बचें जो उसी दिशा में जा रही है। अपना थोड़ा सा सेंस लगाओ। ठीक है, और जब मैंने आपको इससे पहले वीडियो थी, मैंने उसमें यही चीज कही थी, अगर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है या फॉर्म दोबारा भरे जाते हैं तो 20 दिनों के लिए आपको फॉर्म भरा जाएगा, लगभग 20 से 25 दिनों के लिए। तो उस दौरान आपकी सारी चीजें, आपकी हर चीज मतलब क्या करेगा, वो डेटा कलेक्ट करके आपको दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च से आपके एग्जाम करा देगा। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम कब से होंगे। देखिए ये तो तय है, यहां कहीं 3-4 एग्जाम निकलने वाले हैं आपके। दिसंबर से जनवरी के आसपास 2-3 एग्जाम तो फिनिश हो जाएंगे। मान के चलिए आप लोग, ये वहां पर जो बैठे हैं, वहां जो चेयरपर्सन बैठे हैं, वो आपको ज्यादा ढिलाई नहीं देने वाले, तय है, मान के चलिए तय। मैंने पहले भी कहा था, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं जानता, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली के बारे में मैंने सुना है। और मैं इसलिए सुनता हूं, इसलिए चीजें, क्योंकि मैं अब सिर्फ योगेश पांडे नाम का व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्टडी विथ योगेश नाम का एक चैनल भी बच्चों को पढ़ाता हूं, जिसमें उस चैनल के माध्यम से, जिसमें लगभग लाखों बच्चे उसमें जुड़े हैं। तो इन चीजों पर इंटरेस्ट रखना मेरा भी बनता है, वरना अगर मैं इस फील्ड पे नहीं होता, आपको तैयारी कराने वाले फील्ड पे, तो मैं भी इन चीजों पर इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, ये अलग से इंटरेस्ट इसीलिए जागा है क्योंकि जहां जो बॉडी एग्जाम कराने वाली है, वहां पे जो बैठे हैं उनके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया है कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो किस तरीके से अपने काम को करते हैं, ये बहुत बेहतर, मतलब एक प्रकार से मान के चलिए एक अल्टीमेट, मैं कह सकता हूं आपको, मतलब एक यूनिक पर्सनैलिटी वहां पे अभी बैठे हैं, उन पे आपको पूर्णतः भरोसा कर लेना चाहिए, जो वहां पे चेयरपर्सन बैठे। मैं इससे पहले का कुछ नहीं कहूंगा, भविष्य का कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है, बट वर्तमान में जो है वो आपका आयोग सिक्योर हाथों में है। तो ये मान के चलिए कि वो जो एग्जाम होंगे आपके, वो कराएंगे, उनका कमिटमेंट है, 1 हफ्ते में आएगा आपका कैलेंडर, तो आएगा। मान के चलिए कमिटमेंट कर दिया, आज से 2-3 दिन में कहीं ना कहीं कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कह दिया दिसंबर जनवरी तक हम इतने एग्जाम करा देंगे, कराएंगे, पक्का है, देख लें। अब ऐसा नहीं कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए बहुत मुश्किल, अब पता लगा आप ही लोग जाके कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में जाके स्टे लेके आ जाओ, फिर तो कौन क्या करेगा बताओ, माननीय न्यायालय के आगे तो कोई है नहीं। तो जो अगर सामान्य कंडीशन रही, आपके एग्जाम यहाँ पर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कल आपसे कहा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करनी है, आपको जी जान लगा के रखनी है, मतलब आपको इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है, जो नेगेटिव आपके सामने बयार आएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 से 4 महीने एक प्रकार के 20-20 गेम खेलना है पढ़ाई में, मतलब ऐसी मेहनत कर दो, अंधाधुंध वाली मेहनत कर दो कि सब चकित रह जाएं। 3-4 महीने गुमसुम रहो, मतलब कि अपने अंडरग्राउंड होकर बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना, ये भी पढ़ूं, इस किताब को भी पढ़ूं, ये भी लेके आऊं, इस प्रकार का कंटेंट आप लोग बिल्कुल भी मत जोड़ना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दिसंबर जनवरी के आपके एग्जाम हो जाएंगे, 3-4 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल मई के आसपास आपके लगभग सभी एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, मार्च अप्रैल के, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अब कोई छोटा मोटा एग्जाम है, ज्यादा एस्पिरेंट नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, एक प्रकार की चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस चीजों को आप समझ पाए होंगे। आप अब कंफर्म हो चुके हैं कि आपके एग्जाम निरस्त ना होकर दूसरी संस्था करा रही है, आपका फिजिकल नहीं होगा, आपके जो एग्जाम हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं हो सकता है नए छात्रों को मौका मिले। सिलेबस में आपका बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मुश्किल ही आपका सिलेबस परिवर्तित होगा। और अंतिम चीज, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट रखने हैं। ठीक है, और लास्ट जो मैं आपको बात बताऊंगा उस बात को आप लोग सुनना। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अवेयर रहना। जिस बात को मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा अवेयर। अगर इस बार ये गलती की, पहले तो मुझसे मत पूछना, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, जो मैं अब बात बताऊंगा
अगर वो गलती इस बार की आप लोगों ने, मुझसे तो कतई मत पूछना, मैं आपसे बात करना पसंद ही नहीं करूंगा। यूकेपीएससी अगर फॉर्म जारी करता है तो फॉर्म गलत मत भरना, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यूकेपीएससी ने अगर फॉर्म जारी कर दिया तो फॉर्म गलत मत भरना। ये यहां ऐसा नहीं होगा कि आपको करेक्शन के लिए दोबारा मौका मिलेगा। ये भूल जाना, ये हवा भूल जाना आपकी, मैंने ये कर दिया तो एग्जाम से पहले एक बार मुझे करेक्शन के लिए, ऐसा नहीं होता। यूकेपीएससी की कार्य प्रणाली में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको फॉर्म करेक्ट करने के लिए मौका दे। ठीक है, ये गलती भी मत करना। अवेयर रहना कि फॉर्म किससे भरवा रहे हो, मतलब अगर फॉर्म भरना इस अभी तक फॉर्म भरना नहीं आया तो फिर सोचनी भी सही है। फॉर्म भरना अगर कहीं बाहर जाके फॉर्म, आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है या आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों से बच्चे बिलोंग करते हैं, वहाँ पे संसाधन नहीं होते, वो बाहर आके जिला मुख्यालयों पे आके फॉर्म भरते हैं। एक भरोसेमंद इंसान से, जो आप साइबर कैफे वगैरह में जाते हो, वहाँ पे जाके अपने आंखों के सामने भरवाना। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, होते जनरल कैटेगरी के हैं, यहाँ लगाए आते हैं एक्स आर्मी, ये सब लुटिया डूब जाएगी आपकी। इस प्रकार की गलती मत करना। इस बार फॉर्म अगर डुबा दिया अपना तो डुबा दोगे। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, फॉर्म को अपने सामने, अपनी नजरों के सामने पूर्णतः एक प्रकार की सीरियस, यानी कंप्लीट सीरियस होकर आपको उस फॉर्म को भरना चाहिए। गलती मत करके आना, किसी दूसरे आदमी, फालतू आदमी से मत भरवाना, अपनी नजरों के सामने भरवाना। फिर मत कहना मेरा फॉर्म इसने भरा, मेरा फॉर्म दोस्तों ने भरा। कम से कम इतना होना चाहिए आपको कि यूकेपीएससी अगर फॉर्म जारी करेगा, एटलीस्ट मेरा फॉर्म तो सही चला जाए। पता लगा सब चीज कर दिया, फॉर्म ही गलत करके आगे, दोबारा करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। कई लोग, महिलाएं होती हैं, वो लगा लेती हैं राज्य आंदोलन, कोई कुछ लगा के आता है, कोई कुछ लगा के आता है, कोई कहता है मैंने ये कर दिया, फिर मैंने कह दिया मैंने इसकी ईडब्ल्यूएस की इसकी जगह पे इसका नंबर डाल दिया, इसकी जगह इसका। अरे भाई यार, एटलीस्ट जिस दिन फॉर्म भरोगे ना, अपना दिमाग कंप्लीट ओपन रखना कि मैं कहीं गलत तो नहीं भर रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये दोबारा करेक्शन का मौका नहीं देता। पहली बात है, पढ़ा लिखा सब धरा का धरा रह जाएगा। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने फॉर्म गलत भरा ना, फिर तो आपके लिए कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। इस प्रकार की गलती इस बार मत करके आना। ठीक है, लास्ट बात ही बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फॉर्म गलत नहीं भर के आएंगे। कसम खा लीजिए कि अपने नजरों के सामने भराएंगे या खुद ही भरेंगे, बट फॉर्म आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। हम लोग कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक दिन, जिस दिन कैलेंडर आएगा उस दिन पूरी प्लानिंग करेंगे कि क्या होना है, कैसा होना है। उसके अलावा सारी यहाँ से क्या होंगे, आपकी क्लासेस शुरू होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।